एक बार की बात है। एक आदमी तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहा था। चारों ओर बस रेत ही रेत थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वो बहुत परेशान था। चलते चलते वो बड़बड़ाने लगा, कितनी बेकार जगह है ये, न हरियाली न छांव और पानी तो बिल्कुल नहीं। वो आगे बढ़ता गया, पर उसकी शिकायतें भी बढ़ती गईं। प्यास और थकान से बेहाल होकर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर यहाँ पानी होता तो कोई यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, तब ये जगह कितनी सुंदर बन जाती। इतना कहकर वह आसमान को देखने लगा, जैसे भगवान से जवाब की उम्मीद कर रहा हो। तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी नज़र सामने गई तो देखा, एक कुआं था। वो हैरान रह गया। वो इस रास्ते से कई बार गुजरा था, पर उसने कभी ये कुआं नहीं देखा था। वो दौड़कर कुएं के पास गया। अंदर झांककर देखा, कुआं पानी से लबालब भरा था। वो मुस्कुराया और बोला, पानी तो है, पर इसे निकालने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नज़र कुएं के पास रखी रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। वो दंग रह गया। फिर भी वो बोला, ठीक है, अब पानी निकाल लूं, तो इसे धोकर कहाँ ले जाऊंगा? कोई साधन भी तो चाहिए। इतना कहना था कि उसे लगा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पलटा तो पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब तो वो डर गया। उसे लगा, भगवान शायद सच में उसे ये रेगिस्तान हरा भरा बनाने का काम दे देंगे। वो झट से वहां से चल दिया, पर थोड़ी ही दूर गया था कि एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसके सीने से चिपक गया। उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, रस्सी और बाल्टी दी, और ऊंट भी दिया। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। वो आदमी कुछ देर रुका, सोचने लगा, शायद भगवान सच कह रहे हैं। अब जिम्मेदारी मेरी है। पर अगले ही पल उसने सिर हिलाया, कंधे उचका दिए और आगे बढ़ गया। रेगिस्तान फिर कभी हरा भरा नहीं बन पाया। कहानी से सीख, हम सब उस आदमी की तरह हैं। जब हालात हमारे मन के नहीं होते, तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, कभी भगवान को, कभी दूसरों को। लेकिन सच्चाई ये है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, जिससे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने की। हम शिकायत में वक्त गंवा देते हैं, मेहनत में नहीं। याद रखिए, आपके पास भी वो सब कुछ है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि सच में सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।